अगले दरबार में हम सब विकार पे चर्चा करेंगे। जो खट विकार होते हैं यानी कि लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध, इन विकारों के पर हमें किस प्रकार नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए, इन विकारों से किस प्रकार हानि हमारे आध्यात्मिक यात्रा को होती है, ये आप लोग क्या समझते हो, क्या सोचते हो, उसके बारे में अवश्य ही इस वीडियो पे कमेंट करें, ताकि आप लोग जो भी पॉइंट्स रखेंगे उस पर हम अगले दरबार में पुनः चर्चा करेंगे और माँ का ओपिनियन जानेंगे कि माँ क्या कहती है। जैसे अभी बीच बीच में माँ ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जो पहले बताई थी वो तो हमने आप लोगों को बताई ही, पर बीच में और भी जो आवश्यक था वो स्वयं से अपने ही मुख से उन्होंने बताया। तो हम सब माँ का, जो माँ चाहती है, माँ के लायक, माँ के लोक में रहने के लिए हम किस प्रकार से बने, वो हमें माँ का आदेश पालन करने पर ही वह संभव होगा। अपने मनगढ़ंत नियम बनाने से, जो संस्कृति में चल रहे हैं उन नियमों को पालने से, या कोई कभी मूढ़ बुद्धि किसी किताब में कुछ लिखकर चला गया उसको पालने से देवी देवता नहीं प्राप्त होते हैं। कुछ भी हम देव सेवा में करना चाहते हैं उसका आरंभ ही आडंबर से हो जाता है कि अन्य कितने लोग हमारी देव सेवा को देख पा रहे हैं, जबकि वास्तविक रूप से जो देव सेवा होती है वो सदैव आंतरिक होती है, वो कभी भी बाहरी नहीं होती। यानी कि जब हम देव सेवा कर भी रहे हैं तो उस समय हमें छोड़कर और हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को छोड़कर बाकी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हम क्या देव सेवा कर रहे हैं। परंतु उस देव सेवा के फलस्वरूप जो फल हमें प्राप्त होता है उसका हमें ढिढोरा पीट के लोगों में प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन इसका ठीक उल्टा संस्कृति के माध्यम से हम लोगों को सिखा दिया गया कि जब हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें आडंबर होना चाहिए, भजन कीर्तन होना चाहिए इतनी जोर जोर से कि जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है उस देवता में जो आस्थान्वित नहीं है उन लोगों में भी वो भजन कीर्तन पहुँचना चाहिए, ताकि वो डिस्टर्ब हों, तमस बढ़े, उन्हें हमारे अहंकार का पता चले, उन्हें हमारे देवी देवता का जो है पता चले, भले वो हमारे देवी देवता को गाली ही क्यों ना दे रहे हों। संस्कृति के कारण कभी भी किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हमारे आसपास नहीं होना चाहिए, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, चाहे वह जो है भौतिक रूप से पोल्यूशन हो, चाहे हमारे शरीर का पोल्यूशन हो। जैसे हम संस्कृति में पान खाने की, सुपारी खाने की आदतें पड़ी हुई हैं, हम लोग आज नए नए तरीके उसमें ईजाद करते जा रहे हैं कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, और उसके बदले में हमारा ही शरीर दूषित हो रहा है। और शरीर तो जो अपना स्वयं का नुकसान तो कर रहे हैं कि कैंसर इत्यादि बीमारियां हो रही हैं, पर थूक थूक के जगह जगह पर हम जो है अपने समाज को भी दूषित करते जा रहे हैं। वो जो हम जीव थोड़ी सी बातें हमारे खिलाफ बोल दे, थोड़ी सी बातें, पहली बात तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे असुर रह रहे हैं कि थोड़ी सी बात खिलाफ बोलने की बात ही नहीं होती है। गाली गलौच इत्यादि पर उतर आने वाले, तंज कसने वाले और अनेकानेक कुसंस्कृत प्रकार के असुर जो हैं वो हमारे समाज में पिशाचिनियों द्वारा यहाँ पर लाकर छोड़े जा रहे हैं। और ये जीव जो इन जीवों से टकराव होने पर अच्छे अच्छे जीव भी अपना आपा खो दे रहे हैं। तो कभी भी दूसरों को हार्म हो इस तरह और अपना अहंकार पोषित हो उसमें, इस तरह का कोई भी कार्य हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये सब कार्य हमें हमारे देवता से, हमारे इष्ट से सदैव दूर लेके जाते हैं। और असुर तो चाहता है कि हम असुर के जैसे बन जाएं, और वो चाहता है, वो हमसे झगड़ा मोल देना चाहेगा। वो राह चलते आपका गलती, उसी की गलती रहेगी और एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बाद भी वो आपसे झगड़ा मोल लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके विकार बढ़ाकर आप में भी उसके मंडल की कोई शक्ति वह स्थापित करना चाहता है। बात की जयकारा लगाने वाले के बड़े नहीं होते हैं, तमस में ही जीते हैं। जो लोग भी आडंबरपूर्ण जो देव सेवा करते रहते हैं, जो आडंबरपूर्ण तरीके से दूसरों को दिखाने के लिए अपने अहंकार पोषण के लिए देव सेवा करते रहते हैं, वो सबके सब जिस स्थिति में जन्म लेते हैं उसी स्थिति में मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके देवता से उनका कभी संपर्क ही नहीं हो पाता है। कोई भी देवी देवता हो वो कभी भी आडंबरपूर्ण सेवा नहीं चाहता है, और जो आडंबरपूर्ण सेवा करवा रहे हैं उन संप्रदायों से, उस प्रकार के धर्म से कोई देवी देवता प्राप्त नहीं होता। और इसीलिए इन संप्रदायों के जीव जिस अवस्था में उस संप्रदाय में प्रवेश करते हैं, जिस अवस्था में वो जन्म ले रहे हैं, उसी अवस्था में, उसी गरीबी में, उसी
कमी में, उसी कमतरी में वह जो है शरीर भी उनका छूट जा रहा है, परंतु किसी प्रकार के उत्थान को, न मानसिक उत्थान को, न शारीरिक उत्थान को, न आर्थिक उत्थान को, न आध्यात्मिक उत्थान को वह कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। केवल जिंदगी उनकी जयकारे लगाने में और आडंबर करने में ही चली जा रही है। तो माँ की सेवा में मूल रूप से हम सभी को ध्यान करना चाहिए और माँ की सेवा जो है वह पूर्ण हर समय केवल मन में माँ से बात करके करनी चाहिए। और जैसे कोई अगर तुम्हारा पिता है, तुमको अपने पिता से कुछ मसला अगर तुमको हल करना है, कोई चीज़ है, तो जाके चौक में जाके चिल्लाओगे ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है? नहीं चिल्लाओगे ना। घर पे जाके चुपचाप से विचार करके, बैठ के मंथन करके उससे बात करोगे कि नहीं, जो भी तुम्हारा मसला रहेगा। या चौक में जाके चिल्लाने से उसका तुम्हारा पिता सुन लेगा? यही बात हो रही है। ये ध्यान से सुनते हैं देवी और बिना चप्पल के चलेंगे और वो 3000 लोगों को दिखाते जाएंगे, उसका डंका बजाएंगे, उससे कुछ नहीं प्राप्त होता। लोगों को दिखाने के लिए हम जो है पैदल यात्रा करेंगे, बिना चप्पल का अपने शरीर को कष्ट देते हुए सैकड़ों किलोमीटर चलेंगे। साइकिल, आज के गाड़ी घोड़े के ज़माने में साइकिल से चलेंगे, परिक्रमा करेंगे या जो है नदियों की परिक्रमा करेंगे या फिर अन्य क्षेत्रों की जो श्री क्षेत्र हैं उनकी परिक्रमा करेंगे। इन सब चीज़ों का कोई भी वास्तविक फल नहीं होता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये आडंबर के रूप में किसी समय पर मनगढ़ंत रूप से किसी ने डिवाइस किया, उसके बाद उसने उसे किताबों में, पांडुलिपियों में डाला और फिर वो चीज़ें जिन लोगों को पांडुलिपियाँ मिली तो उन्होंने अपना अहंकार पोषण करने के लिए कि मुझे तो ये भाषा आती है, उस अपनी भाषा का महात्म्य दिखाने के लिए उन्होंने उन चीज़ों को डेसिफर किया और आप लोगों में चूंकि ताकि वो अमर रह सकें, इसलिए समाज में उन चीज़ों का प्रचार प्रसार किया गया, जबकि उसका धर्म से कोई अर्थ नहीं। लिखने वाला भी अहंकारी था, क्योंकि उसने किया तो उसने सोचा मैं लिख ही देता हूँ कि मैंने किया वो चीज़। उस प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वह जिस देवता को वो पुजवा रहे हैं वो देवता भी लगभग अहंकारी ही रहता है, जो उसमें लिखने वाला रहता है वह भी अहंकारी रहता है, जो उसका प्रचार करने वाला है वह भी अहंकारी रहता है और जो उसको मानता है उसमें भी अहंकार कूट कर भर जाता है। तो इसलिए इन विकारपूर्ण प्रकार के धार्मिक विधानों को कतई नहीं करना है, केवल मन को शांत करना और अपने आप को देवी लोक में रहने लायक बनाना, ये दो ही मूल धर्म है। और तीसरा धर्म है अधिक से अधिक जीवों को अपने देवी देवता का, अपनी माँ कामाख्या का प्रचार प्रसार करके देवी के मंडल में डालने लायक बनाना। तो ये सिविक सेंस की जो बातें हैं उन सब पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। इसके पहले के दरबार में हम लोगों ने कुछ विषयों पे चर्चा की कि कम्युनिटी हाइजीन और पर्सनल हाइजीन किस प्रकार रखना चाहिए। इस दरबार में हम सिविक सेंस के बारे में चर्चा करेंगे, उस सिविक सेंस के बारे में जो मूल रूप से हमारे धर्म से संबंधित है। बाकी तो सांस्कृतिक रूप से अनेकानेक दोष हम सभी में हैं, परंतु कुछ दोष हैं जिनके कारण हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है वह हार्म होती रहती है। सबसे पहला कि कई वर्षों तक लिखित किताबों के पालन करने के कारण देवी देवताओं से अनेकानेक जो धर्म को बताने वाले हैं उन धर्म गुरुओं का कोई संपर्क नहीं होने के कारण उन्होंने अपने मनगढ़ंत विधानों से एक एक करके किताब लिखते गए और उन किताबों को समाज में फोर्सफुल तरीके से किसी प्रकार की पिटी दिखाकर वो लागू कराते गए, जिसके कारण अनेकानेक भ्रांतियाँ और गलत आदतें समाज में प्रसारित हो चुकी हैं। अनेकानेक आडंबर देव सेवा से दूर करने वाले, हर जीव को देव सेवा से दूर करने वाली अनेकानेक विधान हमारे समाज में धर्म के नाम पर लागू हो गए हैं। जैसे कुछ भी हम देव सेवा में करना चाहते हैं उसका आरंभ ही आडंबर से हो जाता है कि अन्य कितने लोग हमारी देव सेवा को देख पा रहे हैं, जबकि वास्तविक रूप से जो देव सेवा होती है वो सदैव आंतरिक होती है, वो कभी भी बाहरी नहीं होती। यानी कि जब हम देव सेवा कर भी रहे हैं तो उस समय हमें छोड़कर और हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को छोड़कर बाकी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हम क्या देव सेवा कर रहे हैं, परंतु उस देव सेवा के फलस्वरूप जो फल हमें प्राप्त होता है उसका हमें ढिढोरा पीट के लोगों में प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन इसका ठीक उल्टा संस्कृति के माध्यम से हम लोगों को सिखा दिया गया कि जब हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं
तो उसमें आडंबर होना चाहिए। भजन कीर्तन होना चाहिए इतनी ज़ोर ज़ोर से कि जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है उस देवता में जो आस्थान्वित नहीं है उन लोगों में भी वो भजन कीर्तन पहुँचना चाहिए, ताकि वो डिस्टर्ब हों, तमस बढ़े, उन्हें हमारे अहंकार का पता चले, उन्हें हमारे देवी देवता का जो है पता चले, भले वो हमारे देवी देवता को गाली ही क्यों ना दे रहे हों। इन विधानों पर पूर्ण विराम हम सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि ना हमारे देवता वैसा चाहते हैं, ना हमारी आध्यात्मिक यात्रा उसके कारण आगे बढ़ती है। अब सोचिए कि कोई जगह पर रात में 10 कोई लोग पूरे थके हारे घर में आ रहे हैं और उसके बाद हम लोग अपनी पूजा पाठ भजन कीर्तन और अनेकानेक 3000 विधानों में रात भर जो है माइक चलाकर जगराता करवा रहे हैं। माइक चलाकर हम जो है पूरे नॉइज़ पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो जो लोग हमारे ही समाज के कंट्रीब्यूटर हैं, जो हमारे ही समाज में काम धाम करके आए हुए लोग हैं, जो इन आडंबरों में उतना विश्वास नहीं रखते हैं, उन लोगों की जीवनी पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है और क्या उस चीज़ से हमारा देवता प्रसन्न होगा। हमारे घर में हमारे समाज में अनेकानेक जगह हॉस्पिटल रह रहे हैं, उनके बगल में ही धार्मिक स्थान है और वहाँ पे रात भर जो है भजन कीर्तन और क्या क्या चीज़ें जो है वो आयोजित कर दी जा रही हैं। भजन कीर्तन डीजे लगाकर भजन कीर्तन करने में भी उतनी बुराई नहीं है। आप जो है अच्छे से अपना गाइए, घर में बैठकर गुनगुनाइए, देवता के गुण गाइए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो डीजे लगाकर कि बाहर में जिससे डिस्टर्बेंस बढ़े, बाहर के लोगों को जिससे किलोमीटर दूर तक पता चले, ऐसी जो असुरों का विधान है उसको लगाकर हम अपने ही समाज को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। कि अभी ये हॉस्पिटल है, वहीं पे स्कूल्स हैं और एक और हमारा जो है डीजे बज रहा है, हमारे जुलूस निकल रहे हैं जिसमें कि शराब पीकर बच्चे जो है वह डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। दूसरे समुदायों के लोग भी आकर, चूंकि हम तामसिक कृत्य कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता है वह भी आकर उस मनोरंजन का, उस जो भी नाटक हम कर रहे होते हैं उसका हिस्सा बन जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को टालकर हम सभी को, कोई भी त्यौहार हो, पहली बात इतने सारे त्यौहार होते ही नहीं है। जो पूर्व समय में किसी समय में उनका कोई औचित्य था कि उस समय के किसी राजा से संबंधित कुछ कृत्य किए गए, उस समय में पूजित किसी देवता से संबंधित कुछ कृत्य किए गए, वो उस 200-500 साल तक जो है, 100 साल तक, 20-30 साल तक जो है वह उस समय कुछ मीनिंग रखता है। पर आज हजारों साल बाद उन सब चीज़ों की कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन चूंकि उसका लिखित रूप से वो लिख दिया गया कि इस कालखंड में ये चीज़ें होती थी, तो हमारे लोग एक एक करके बिना किसी देवी देवता से संपर्क हुए केवल अपने मन से, अपने मनमाना तरीके से उन्हीं चीज़ों को आज के समाज को पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हर प्रकार की केवल और केवल बर्बादी हो रही है। पहली बात, हमारे विकारों में विकास हो रहा है। हम जो है अपने देवी देवताओं की सेवा से दूर जा रहे हैं। जिस चीज़ से हमारा अहंकार घटना चाहिए वो सब चीज़ें जो हैं वो हमारा अहंकार बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं। जो चीज़ों से हमारे लोभ मोह मद मत्सर्य काम क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण होना चाहिए, वही चीज़ें हम इस प्रकार से हमको परोसी जा रही हैं। अनेकानेक मंचों से, अनेकानेक संप्रदायों से, मनगढ़ंत रूप से बनाई गई अनेकानेक विधियों से कि हम जो है अपने इष्ट से, अपने देवी देवताओं से, माँ से, अन्य मूल देवताओं से जो है वह दूरी ही बनाते जा रहे हैं। तो इस बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सैनिटेशन पे, जैसे हम लोगों ने पूर्व में बात की, सैनिटेशन का हम सभी को अच्छा ध्यान रखना चाहिए। संस्कृति के कारण कभी भी किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हमारे आसपास नहीं होना चाहिए, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, चाहे वह जो है भौतिक रूप से पोल्यूशन हो, चाहे हमारे शरीर का पोल्यूशन हो। जैसे हम संस्कृति में पान खाने की, सुपारी खाने की आदतें पड़ी हुई हैं, हम लोग आज नए नए तरीके उसमें ईजाद करते जा रहे हैं कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, और उसके बदले में हमारा ही शरीर दूषित हो रहा है। और शरीर तो जो अपना स्वयं का नुकसान तो कर रहे हैं कि कैंसर इत्यादि बीमारियां हो रही हैं, पर थूक थूक के जगह जगह पर हम जो है अपने समाज को भी दूषित करते जा रहे हैं। वो जो हम ये गुटखा खा लेते हैं, सुपारी खा लेते हैं, पान खा लेते हैं और जगह जगह पर स्पिट करते रहते हैं, उससे जो है अनेकानेक जीवाणु जो होते हैं वो उस आपके स्पिट में जो है ग्रो होते हैं और हमारे समाज को अनेकानेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। साथ ही उसका आध्यात्मिक महत्व भी है
ये थूकने की जो बीमारी होती है पूरी की पूरी, ये उन लोगों में खास करके होती है जिनके घर परिवार में जिन्न पीर इत्यादि शक्तियाँ चलते रहती हैं या फिर जो उनके ऊपर सवार रहती हैं। तो यह अवश्य हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे घर में वो सब चल भी रहे हों तो भी उनका रजिस्ट हम करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे देवी देवता हमारे घर में रहें। ये जिन्न पीर इत्यादि घर में पालने वाली कौन सी विधा होती है? ये किसी हिंदू की विधा तो है नहीं। तो फिर हम इन लोगों को क्यों अपने ऊपर हावी होने दें, क्यों इनके विकारों को हम अपने ऊपर हावी होने दें, जो कि जगह जगह पर थूक फैलाकर जो है गंदगी फैलाते रहते हैं कि अपने शरीर में वो गंदगी न जाए बल्कि बाहर की ओर जो है वो सारी गंदगी कितनी भी फैले और उससे कितना भी नुकसान थूकते पहुंचे। क्यों है पहले वो बताइए। रोजा करते हैं नहीं, वो तो बोलना ही है ना, जो इसमें निगल नहीं सकते। जो जिन्न पीर होते हैं वो जब जीवित रहते हैं तो वो लोग जो है अपने धार्मिक जो उनके अनुष्ठान होते हैं, जो रमज़ान होता है, रोज़ा होता है इत्यादि, उन सब समय में ये लोग अपना सलाइवा जो है वो निगलते नहीं है, तो इसलिए उनको थूकने की आदत पड़ी होती है। और जब किसी भी जीव पर यदि जिन्न पीर खब्बीस पठान इत्यादि शक्तियाँ जो हैं वो सवार रहेंगी तो वो जीव अनेकानेक प्रकार से उस जो शक्ति है, जो मलच शक्ति जो उसके ऊपर सवार है, उसको इमिटेट करने की कोशिश वह करेगी। और जब वो कोशिश करेगी तो ऐसा जीव जो है वो गुटखा, पान, सुपारी और अनेकानेक ऐसी चीज़ों को खाने लगता है, या फिर जो नहीं भी खाते हैं फिर भी उनमें थूकने की आदत जो है वो पड़ जाती है। तो अगर हमारे आसपास हमारे घर परिवार में कोई भी यह वृत्ति रखता हो तो उसको पहली बात रोकना है। दूसरी बात, उस शक्ति का बंधन घर धाम पर आकर आप सभी को करा लेना चाहिए, जिससे कि वो आदत धीरे धीरे करके स्वतः छूट जाएगी। और अपनी ओर से रजिस्ट करना तत्काल प्रभाव से शुरू करना है। और जो भी ये गुटखा पानी खाने की आदत हम लोगों को पड़ी हो, उस आदत का परित्याग हम सभी को करना चाहिए। जो भी चीज़ खा रहे हैं वो अंदर जाना चाहिए, उसके बाहर निकलने का कोई औचित्य नहीं है। और बाहर निकलने वाली चीज़ों को खाने की आवश्यकता हमको नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का हम सबको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अनेकानेक विषयों पर जो है, जैसे हम बाहर चल रहे हैं, हमेशा एक रेज की स्थिति में हम सब रह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार का गुस्सा हर समय हम लोगों को लगे रह रहा है। कोई जीव थोड़ी सी बातें हमारे खिलाफ बोल दे, थोड़ी सी बातें, पहली बात तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे असुर रह रहे हैं कि थोड़ी सी बात खिलाफ बोलने की बात ही नहीं होती है। गाली गलौच इत्यादि पर उतर आने वाले, तंज कसने वाले और अनेकानेक कुसंस्कृत प्रकार के असुर जो हैं वो हमारे समाज में पिशाचिनियों द्वारा यहाँ पर लाकर छोड़े जा रहे हैं। और ये जीव जो इन जीवों से टकराव होने पर अच्छे अच्छे जीव भी अपना आपा खो दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात, प्रयास ये करना चाहिए कि इन असुरों से कोई संपर्क ना हो, और संपर्क हो भी तो जो विधान है, जो विधि द्वारा स्थापित हम लोगों का कानून है, उसके अनुसार उसका सहायता लेने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। इमीडिएट में रेज दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी दूसरों को हार्म हो इस तरह और अपना अहंकार पोषित हो उसमें, इस तरह का कोई भी कार्य हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये सब कार्य हमें हमारे देवता से, हमारे इष्ट से सदैव दूर लेके जाते हैं। और असुर तो चाहता है कि हम असुर के जैसे बन जाएं, और वो चाहता है, वो हमसे झगड़ा मोल लेना चाहेगा। वो राह चलते आपका गलती, उसी की गलती रहेगी और एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बाद भी वो आपसे झगड़ा मोल लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके विकार बढ़ाकर आप में भी उसके मंडल की कोई शक्ति वह स्थापित करना चाहता है कि जिससे कि वह आपके ऊपर रहकर भोग इत्यादि, भोग काम इत्यादि प्राप्त कर सके। तो कभी भी इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करना है। कुछ भी हो गया, किसी प्रकार का नुकसान हो गया, उसको ठंडे दिमाग से, जो नियम इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए देवी देवताओं ने माँ ने बनाए हैं, उन नियमों का उपयोग करके उसका प्रतिकार हम सभी को करना चाहिए। न कि क्षणिक अपनी खुशी के लिए या फिर क्षणिक रूप से अपने अहंकार के पोषण के लिए वहीं पर उससे भिड़ जाओ उस असुर से, और उसके बाद वो असुर है, उसको आदत पड़ी हुई है उस चीज़ को झेलने की। उसको आप 4 गाली मार दोगे तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए यदि आपने वो 4 गाली उसके लिए निकाल दी तो आपका विकार जो बढ़ गया, उसमें आपका इष्ट जो है वो आपसे दूर चले जाता है और वो असुर उतना आपको पकड़ लेता है। तो इसलिए ये पिशाचिनी पुत्रों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। जो लोग अपने
विकारों पर कार्य नहीं कर रहे हैं उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सिविक सेंस में साफ सफाई के हर प्रकार की चीज़ें आती हैं। दूसरों का सम्मान करो, दूसरों की विधाओं का सम्मान करो। सिविक सेंस का मूल मतलब क्या है कि आप अकेले इस संसार में नहीं रह रहे हो, आपके अतिरिक्त अन्य भी लोग हैं और उनकी भी विधाओं का, उनकी वर्तमान आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, उनकी आध्यात्मिक हर प्रकार की स्थिति का हम सबको सम्मान करना चाहिए। उस पर हम लोगों को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनका कोई विधान न चले, हमारा ही चले, हमारा ही हमारा हो। इस तरह की मनस्थिति यदि हम रखेंगे तो हम में तमस आएगा ही। जैसे कोई विशेष देवता का जयकारा लगाने वाले जो पिशाच रहते हैं, उनको ये रहता है किसी एक विशेष देवता का जयकारा लगाओ तो तुम हिंदू हो, नहीं तो नहीं हो। तो ये सब चीज़ें जो है इनका हम सबको, ऐसा जो जीव है उसके सामने उसके देवता का जयकारा लगाकर वहाँ से हट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके देवता का जयकारा लगाने से हम उसके देवता को मानने नहीं लग गए, पर उस असुर से अगर हम भिड़ेंगे तो वो असुर अपने जैसा हमको बना लेगा। तो इसलिए माँ की सेवा जो हम सब कर रहे हैं, माँ कामाख्या के जो हम सब सेवक हैं, जयकारा लगाने से कुछ नहीं होता है। मन को साफ रखो। मन को यहाँ पे गंदगी करोगे, दारू पी के जयकारा लगाओगे तो कौन सा देवता तुमको वो प्राप्त होगा? ये बात है ना। देवी वही बता रही हैं कि जो आडंबर पूर्ण सेवाएं हम लोग कर रहे हैं कि अनेकानेक देवताओं का जयकारा लगवा के जोर से माइक पे जो है बोलकर उस पे हम लोग सोच रहे हैं कि उससे हमारा देवता प्रसन्न हो रहा है, पर उससे कोई देवता प्रसन्न नहीं हो रहा है। वो तो देवता को प्रसन्न करने की प्रोसीजर ही नहीं है। उल्टा हम सब जब यह सब चीज़ें कर रहे होते हैं तो हम अपने देवता से, अपनी देवी से दूर जा रहे होते हैं। तो इस तरह के आडंबरपूर्ण व्यवहार नहीं करने हैं। और जो असुर ऐसे आडंबरपूर्ण व्यवहार कर रहे हों, यदि स्वयं में क्षमता है तो उसको पहली बात थोड़ा सा हटाने का प्रयास करना चाहिए, और नहीं हट रहा हो, यदि लग रहा हो कि असुर हम पर हावी होगा तो वहाँ पर जो भी विवेकपूर्ण निर्णय हो वह लेकर वहाँ से हट जाना चाहिए, न कि असुर से कॉन्फ्लिक्ट मोल लेना है असुरों से। दूसरी बात कि जयकारा लगाने वाले के बड़े नहीं होते हैं, तमस में ही जीते हैं। जो लोग भी आडंबरपूर्ण जो देव सेवा करते रहते हैं, जो आडंबरपूर्ण तरीके से दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, अपने अहंकार पोषण के लिए देव सेवा करते रहते हैं, वो सबके सब जिस स्थिति में जन्म लेते हैं उसी स्थिति में मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके देवता से उनका कभी संपर्क ही नहीं हो पाता है। कोई भी देवी देवता हो वो कभी भी आडंबरपूर्ण सेवा नहीं चाहता है, और जो आडंबरपूर्ण सेवा करवा रहे हैं उन संप्रदायों से, उस प्रकार के धर्म से कोई देवी देवता प्राप्त नहीं होता। और इसीलिए इन संप्रदायों के जीव जिस अवस्था में उस संप्रदाय में प्रवेश करते हैं, जिस अवस्था में वो जन्म ले रहे हैं, उसी अवस्था में, उसी गरीबी में, उसी कमी में, उसी कमतरी में वह जो है शरीर भी उनका छूट जा रहा है, परंतु किसी प्रकार के उत्थान को, न मानसिक उत्थान को, न शारीरिक उत्थान को, न आर्थिक उत्थान को, न आध्यात्मिक उत्थान को वह कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। केवल जिंदगी उनकी जयकारे लगाने में और आडंबर करने में ही चली जा रही है। तो माँ की सेवा में मूल रूप से हम सभी को ध्यान करना चाहिए, और माँ की सेवा जो है वह पूर्ण हर समय केवल मन में माँ से बात करके करनी चाहिए। और जैसे कोई अगर तुम्हारा पिता है, तुमको अपने पिता से कुछ मसला अगर तुमको हल करना है, कोई चीज़ है, तो जाके चौक में जाके चिल्लाओगे ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है? नहीं चिल्लाओगे ना। घर पे जाके चुपचाप से विचार करके, बैठ के मंथन करके उससे बात करोगे कि नहीं, जो भी तुम्हारा मसला रहेगा। या चौक में जाके चिल्लाने से उसका तुम्हारा पिता सुन लेगा? यही बात हो रही है। ये ध्यान से सुनते हैं। देवी वही बता रही हैं कि जो इष्ट है वो आपका है, उसका और आपका एक अनन्य संबंध है। उसके लिए अन्य लोगों को आपकी देव सेवा में इनकन्वीनियंस क्रिएट करना आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। आप जब वह सब चीज़ करते रहते हो तो फिर जैसे देवी ने एग्जाम्पल दिया कि आपका पिता है, आपका पिता आपके घर में रह रहा है, उसी प्रकार से जैसे आपका इष्ट आपके शरीर के भीतर ही बैठा है, तो जब आपको अपने पिता से कुछ चाहिए तो आप घर में ही उससे जिस प्रकार से बात करते हो, ठंडे दिमाग से और रिस्पेक्टफुली जिस प्रकार से बात करते हो, उसी प्रकार से जो देव सेवा होती है वो सदैव अंदरूनी होती है, आंतरिक होती है। वह आपको अपने आप से बात करनी है, जो कि श्री सिद्धराज सरकार धाम की गद्दी से सदैव बताया जाता है कि माँ से स्वयं स्वतः
24 घंटा बात करनी है अपने को। ऐसा हम लोगों के लिए कोई त्यौहार आएगा उसमें डीजे बजाकर और उसके बाद कोई स्तोत्र पढ़ के वो स्तोत्र में जो फल लिखा हुआ है, जो फल लिखा हुआ है उसी फल को हम प्राप्त करने की कामना करेंगे, ऐसा विधान कोई भी नहीं होता है। और बिना चप्पल के चलेंगे और वो 3000 लोगों को दिखाते जाएंगे, उसका डंका बजाएंगे, उससे कुछ नहीं प्राप्त होता है। लोगों को दिखाने के लिए हम जो है पैदल यात्रा करेंगे, बिना चप्पल का अपने शरीर को कष्ट देते हुए सैकड़ों किलोमीटर चलेंगे, साइकिल, आज के गाड़ी घोड़े के ज़माने में साइकिल से चलेंगे, परिक्रमा करेंगे या जो है नदियों की परिक्रमा करेंगे या फिर अन्य क्षेत्रों की जो श्री क्षेत्र हैं उनकी परिक्रमा करेंगे। इन सब चीज़ों का कोई भी वास्तविक फल नहीं होता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये आडंबर के रूप में किसी समय पर मनगढ़ंत रूप से किसी ने डिवाइस किया, उसके बाद उसने उसे किताबों में पांडुलिपियों में डाला और फिर वो चीज़ें जिन लोगों को पांडुलिपियाँ मिली तो उन्होंने अपना अहंकार पोषण करने के लिए कि मुझे तो ये भाषा आती है, उस अपनी भाषा का महात्म्य दिखाने के लिए उन्होंने उन चीज़ों को डेसिफर किया और आप लोगों में चूंकि ताकि वो अमर रह सकें इसलिए समाज में उन चीज़ों का प्रचार प्रसार किया गया, जबकि उसका धर्म से कोई अर्थ नहीं। लिखने वाला भी अहंकारी था क्योंकि उसने किया तो उसने सोचा मैं लिख ही देता हूँ कि मैंने किया वो चीज़। उस प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वह जिस देवता को वो पुजवा रहे हैं वो देवता भी लगभग अहंकारी ही रहता है, जो उसमें लिखने वाला रहता है वह भी अहंकारी रहता है, जो उसका प्रचार करने वाला है वह भी अहंकारी रहता है और जो उसको मानता है उसमें भी अहंकार कूट कर भर जाता है। और वह जो देवी देवता वास्तविक मूल देवी देवता होते हैं, जो माँ है, जो भगवान विष्णु हैं, जो भगवान शिव हैं, देवी काली, पार्वती, लक्ष्मी, तारा हैं, उनसे हम सब दूर ही जाते रहते हैं। कभी भी इन सब आडंबरों से उन देवी देवताओं के नज़दीक नहीं पहुंचते हैं। पिशाचों के, असुरों के नज़दीक हम अवश्य पहुंच जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे विकारों में वृद्धि होगी तो जो असुर लोक में बैठे हुए असुर हैं उनसे हम नज़दीकी धीरे धीरे करके प्राप्त करते जाएंगे। तो इसलिए इन विकारपूर्ण प्रकार के धार्मिक विधानों को कतई नहीं करना है, केवल मन को शांत करना और अपने आप को देवी लोक में रहने लायक बनाना, ये दो ही मूल धर्म है। और तीसरा धर्म है अधिक से अधिक जीवों को अपने देवी देवता का, अपनी माँ कामाख्या का प्रचार प्रसार करके देवी के मंडल में डालने लायक बनाना। तो ये सिविक सेंस की जो बातें हैं उन सब पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। अगले दरबार में हम सब विकार पे चर्चा करेंगे, जो खट विकार होते हैं, यानी कि लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध, इन विकारों के पर हमें किस प्रकार नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए, इन विकारों से किस प्रकार हानि हमारे आध्यात्मिक यात्रा को होती है, ये आप लोग क्या समझते हो, क्या सोचते हो, उसके बारे में अवश्य ही इस वीडियो पे कमेंट करें, ताकि आप लोग जो भी पॉइंट्स रखेंगे उस पर हम अगले दरबार में पुनः चर्चा करेंगे और माँ का ओपिनियन जानेंगे कि माँ क्या कहती है। जैसे अभी बीच में माँ ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जो पहले बताई थी वो तो हमने आप लोगों को बताई ही, पर बीच में और भी जो आवश्यक था वो स्वयं से अपने ही मुख से उन्होंने बताया। तो हम सब माँ का, जो माँ चाहती है, माँ के लायक, माँ के लोक में रहने के लिए हम किस प्रकार से बने, वो हमें माँ का आदेश पालन करने पर ही वह संभव होगा। अपने मनगढ़ंत नियम बनाने से, जो संस्कृति में चल रहे हैं उन नियमों को पालने से, या कोई कभी मूढ़ बुद्धि किसी किताब में कुछ लिखकर चला गया उसको पालने से देवी देवता नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसलिए माँ कामाख्या की पूर्ण रूप से हम सभी को सेवा करनी है और माँ की सेवा में ध्यान एक चित्त होकर माँ में पूर्ण रूप से शरणागति, किसी भी अन्य देवी देवता की माँ की सेवा में आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए माँ में ही समाहित होने का, जीते जी जो है माँ में ही जीने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। जय देवी कामाख्या, जय पूज्य सद्गुरुदेव।